हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और ये व्लॉग शुरू किया मैंने एकदम सुबह से, और मैं बस झटपट वाला पास्ता बना रही हूँ कुकर के अंदर। पास्ता जैसा तो पास्ता नहीं था ये एक्चुअली, क्योंकि सारे इंडियन मसाले, इंडियन स्पाइसेस से बस मैंने इसमें पास्ता डाल करके कुक कर दिया था। बट खाने में ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने प्याज टमाटर बस वो डाले थे। मेरे पास पास्ता मसाला भी है, बट मैंने वो भी नहीं ऐड किया था। सिंपल जो मसालादानी में मसाले रखे रहते हैं वही डाल करके पास्ता ऐड किया, वाटर ऐड किया, और इसको मैंने फिर बस एक सीटी लगा दी थी। तो ये सुबह में आपके पास किसी किसी दिन ऐसा होता है कि टाइम कम रहता है, तो रश आवर्स में आप ये डब्बे में बना के दे सकते हो। ये बड़ा अच्छा बन जाता है इंडियन स्टाइल का पास्ता। और आज फ्रूट ब्रेक में जा रहा है मैंगो, और सिर्फ 2 डब्बे देती हूँ क्योंकि आजकल स्कूल जो है वो कम आवर्स का हो गया है। दोनों बैग रखे थे, इसमें गिर गई। शानू उठी एंड चेयर नीचे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक एट माय न्यू कुकवेयर। ये है इंडस वैली के न्यू लॉन्चेस। इंडस वैली ने लॉन्च किया इनका न्यू कैप्सूल बॉटम कुकवेयर रेंज। इस रेंज में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। आई हैव गॉट 3 ऑफ देम, तो मैं फटाफट से आपको ये खोलकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं ये अनबॉक्स कर रही हूँ इंडस वैली का ट्राई स्टील प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कैप्सूल बॉटम कैसरोल। आप इसको स्टॉक पॉट भी कह सकते हो। ये है ना ग्रीन बेकलाइट हैंडल के साथ आता है, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। स्टे कूल हैंडल है ये, एंड इट गिव्स अ वेरी फर्म ग्रिप। इसका लिड जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और कूल टच नॉब है इसमें। और इसका जो लिड है ना, इट हैज वेंट्स टू रिलीज स्टीम एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर। ये इंडक्शन एंड कुकटॉप फ्रेंडली है, और इसका जो डायमेंशंस है वो है 16.9 बाय 19 सेंटीमीटर। आप इसमें सिमरिंग कर सकते हो, फ्राइंग कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो, मतलब ग्रेवीज वगैरह बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, करीज, राइस, दाल, जो भी चाहे वो आप इसके अंदर बना सकते हो। और ये सारे ही कुकवेयर इंडस वैली का ट्रेडमार्क ट्राई स्टील मटेरियल से बने हैं। ट्राई स्टील का मतलब है इट हैज ट्राइप्लाइड 9 mm सैंडविच बॉटर, जिसमें इनर लेयर बनी है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से, जिससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है फॉर फास्टर कुकिंग। मिडल लेयर है प्योर एल्यूमिनियम कोर दैट एंश्योर्स क्विक हीटिंग, जिससे फ्यूल सेव होता है। और आउटर लेयर बनी है 430 स्टेनलेस स्टील से, विच मेक्स इट वेरी ड्यूरेबल। और ये सभी कुकवेयर हैज एस्थेटिक स्टेनलेस स्टील बॉडी, मिरर फिनिश आपको इसमें दिख जाएगी, एंड दीज आर वेरी इजी टू क्लीन। इनको आप डिश वॉशर में भी साफ कर सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सफाई के दौरान ना हार्श स्क्रबिंग या हार्श स्क्रब पैड जो होते हैं, और जो वो लोहे वाले जो जूने होते हैं ना, उसका इस्तेमाल ना करें टू मेंटेन इट्स दैट नॉन स्टिकीनेस एंड शाइन। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इंडस वैली का ट्रेडमार्क है नेचुरल नॉन स्टिक। ये सभी कुकवेयर नेचुरल नॉन स्टिक है। दैट मीन्स इन कुकवेयर के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं लेस ऑयल एंड रिड्यूस कर सकते हैं फूड स्टिकिंग एंड बर्निंग। ये जो दूसरा कुकवेयर है, ये है ट्राई स्टील प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कैप्सूल बॉटम फ्राइंग पैन। इसको आप स्किलेट भी कह सकते हैं। ये भी ग्रीन बेकलाइट हैंडल के साथ आता है फॉर फर्म ग्रिप, और इसका भी जो हैंडल है इट इज कूल टच। इसके डायमेंशंस है 20.9 बाय 22.8 सेंटीमीटर्स। और ये स्टर फ्राई करने के लिए, सौते करने के लिए, फ्राइंग करने के लिए, ऑमलेट चीला वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छा कुकवेयर है, क्योंकि इसका जो वाइड इंटीरियर है ना, इट गिव्स ईज ऑफ मिक्सिंग। और ये भी इंडक्शन एंड कुकटॉप फ्रेंडली है, स्क्रैच एंड रस्ट रेजिस्टेंट है। और ये तीनों ही कुकवेयर सेम मटेरियल से बने हैं, तो मोर और लेस सेम फीचर्स हैं इनके। और ये थर्ड जो कुकवेयर है, ये है ट्राई स्टील प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कैप्सूल बॉटम सॉस पैन। इसमें भी ग्रीन बेकलाइट हैंडल है, स्टेनलेस स्टील की ही लिड है, और इसके डायमेंशंस है 14.9 बाय 16.9 सेंटीमीटर्स। और इस सॉस पैन में आप चाय दूध वगैरह बना सकते हो, बॉइलिंग सिमरिंग वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हॉट चॉकलेट, सूप, खीर जैसी चीजें भी आप इसमें बना सकते हो। अगर आप इन कुकवेयर में इंटरेस्टेड है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा कूपन कोड, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी ईज के लिए रख दूंगी। इसका इस्तेमाल करके आपको इंडस वैली की वेबसाइट पे जितना भी जो भी डिस्काउंट चल रहा है ना, उसके ओवर एंड अबव 12% का और डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखे हुए हैं मैंने, आप चेक कर लीजिएगा। आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हो, मतलब इंडस वैली की वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट, नॉट ओनली दीज 3, एनी प्रोडक्ट दैट यू चूज, आप उसे खरीदना चाह रहे हो, तो मेरा डिस्काउंट कोड हर कैटेगरी पर काम करता है।
और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक ये बेल का फ्रूट लेकर आई हूँ और मुझे इसे यूज़ करने की बहुत जल्दी हो रही थी। मुझे पर्सनली इस तरह के जो थोड़े से अलग अलग से फल होते हैं ना, जो कम मिलते हैं, लाइक जैसे एप्पल, बनाना बहुत ज़्यादा अबंडेंटली हर जगह अवेलेबल है, तो वो थोड़े से मुझे कम पसंद है। बट ऐसे फ्रूट्स जो ज़रा कम मिलते हैं ना, मुझे वो फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बेल उनमें से एक है। तो मैं इसका है ना शरबत बनाने लगी हूँ और ये गर्मी के लिए लाइक वरदान है। इतना अच्छा होता है इसका शरबत। रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सिंपल है। क्या खुशबू है इसकी, एंड ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। तो जो बेल का फ्रूट होता है ना, एक्चुअली बेल का फ्रूट जो होता है इसे स्टोन एप्पल कहते हैं, और इसके बिल्कुल सिमिलर एक होता है वुड एप्पल, लेकिन वो बहुत खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा। तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसे नहीं लेना है। ये जो बेल होती है जो अंदर से येलो, जो नॉर्थ में रहते हैं आप में से उनको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ गुजरात में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे बेल फ्रूट बहुत कम मिलता है। जो वुड एप्पल रहता है जो बहुत खट्टा रहता है वही ज़्यादा मिलता है। तो बिगिनिंग में मैं उसे बेल समझ के ले आई थी, तो लेकिन वो बेल जैसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे बेल फ्रूट को तोड़ दिया है और इसका जो पल्प है वो एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। इसमें चिल्ड वाटर ऐड किया है मैंने, और अभी से ना हाथों से मैश करना शुरू करेंगे। मैंने ये थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया था क्योंकि ये बहुत स्वीट होता है, तो इसमें मुझे मीठा मिलाना है, नहीं मिलाना है तो कितना मिलाना है उसका एस्टिमेट लेने के लिए थोड़ा सा खाकर देख लिया था। और इसे हाथों से ही घोलना है आपको, इसे मिक्सी करने की भूल मत करना, क्योंकि एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और इसके अंदर है ना बीज होते हैं जो थोड़े से स्लाइमी कोटिंग के साथ होते हैं, और उसका एक बड़ा ही फंकी एंड स्लाइट बिटर टेस्ट होता है। तो आप मिक्सी करोगे ना तो पिस जाएंगे, फिर ये शरबत पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ा सा ना ठंडा ही लीजिएगा पानी, क्योंकि फिर गर्म पानी से जो फ्रूट होता है वो थोड़ा सा रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर शरबत आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हो। ज़रूरत जैसे पड़ते जाए वैसे वैसे थोड़ा पानी मिला सकते हो। और मैंने क्योंकि इसमें ढेर सारा पानी मिलाया है, देखिए ये जो है फ्रूट ये अपने आप में अच्छा स्वीट था, लेकिन पानी मिला दें और फिर भी स्वीट लगे, इतना स्वीट नहीं था। तो मैंने 4 चम्मच चीनी मिला दी है इसके अंदर, और अच्छी तरह से जब ये पूरा मुझे लगा मैश हो चुका है तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। और स्ट्रेन करने से इसके अंदर के जो बीज हैं, जो बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत थिक वुड जैसे इसके फाइबर्स होते हैं, वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो ये देखें, ये सारा कुछ पीस जाने से आपका ये शरबत का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट कर लीजिएगा। एंड ये शरबत इतना यमी, इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है ना, थोड़े से ऐसा लगता है जैसे कौन सा फ्लावर इसमें डाल दिया, वैसे फ्लावरी सी भी फील आती है। बहुत बढ़िया बनता है अगर थोड़ा अच्छी तरह से बना करके पिया जाए। तो ये पल्प जो हो गया है ये रेडी हो गया, इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी क्योंकि इतना सारा नहीं पी सकते हैं, ये काफ़ी थिक है। इसको अभी शरबत बनाया जाएगा आगे, तो बॉटल के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया है। 2 to 3 डेज़ इसको फ्रिज में रख के कंज्यूम किया जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर आपको ये रखना है तो फिर फ्रीज़र में रखिएगा, लाइक आइस क्यूब के फॉर्म में। और जैसे अपन आइस टी नहीं जमाते तो उस तरह बस वो क्यूब निकालें, थॉ करें और पी लें। तो ये अभी जा रहा है फ्रिज के अंदर। और शरबत बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा काला नमक, और काला नमक के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा लाल मिर्ची या काली मिर्ची का पाउडर आपको वैसा पसंद आए तो डाल सकते हो। मिंट लीव्स इसमें डलती हैं, जो स्ट्रीट पे वेंडर्स बेचते हैं वो लोग मिंट लीव्स डालते हैं। मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली। और इसके अंदर मैंने चीनी डाली, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। वैसे तो चीनी ही डलती है, पर आप इसमें मिश्री या खड़ी साखर जो होती है वो भी डाल सकते हो, जो खांड रहती है वो भी डाल सकते हो। एंड बस थोड़ा सा आइस डालें, थोड़ा सा ठंडा पानी डालें एंड एन्जॉय और ठंडा ठंडा चिल्ड शरबत जो गर्मियों में मस्ट हैव है। आप आम का पन्ना और नींबू शिकंजी बहुत पीते होंगे, ये बनाकर देखिएगा, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुशी ट्राई किया? हाउ डू यू लाइक इट? इट्स गुड, स्वीट, ठीक है।
और गर्मियों में मैं घर में ही आइसक्रीम्स एंड कुल्फ़ीज़ वगैरह बनाती हूँ। तो इस साल मैंने ये एक नया मोल्ड लिया है। ये थोड़ा सिलिकॉन का है और इससे जो आइसक्रीम बनती है ना वो बिल्कुल डॉली जैसे मार्केट में मिलती हैं उस तरह की दिखती हैं। तो मैंने इसके साथ देखिए 4 स्टिक आए थे, पर मैंने अलग से पॉप्सिकल स्टिक्स का पैकेट भी ख़रीद लिया क्योंकि 4 से क्या होगा, वो तो यूज़ एंड थ्रो होते हैं। तो अलग से पैकेट ले लिया था, तो अब इसे मल्टीपल टाइम यूज़ किया जा सकता है। इसको वॉश कर लूँगी मैं। मेरे पास कई सारे मोल्ड हो गए हैं। 2 तो मैंने लास्ट ईयर अपनी जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है उनको दे दिए थे। आपको अगर याद हो, पिंक कलर का मेरे पास एक था और एक लाइट ग्रीन कलर का था, तो वो दोनों मैंने दे दिए हैं क्योंकि अभी हर साल नए नए तरह के निकलते रहते हैं एंड फिर थोड़ी सी इच्छा होती है कि हम भी नया वाला मोल्ड ट्राई करें। तो अभी मेरे पास 2 हैं, दोनों आपको दिखाऊंगी, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी, कह सकते हो आप इसे। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही है वैसे, लेकिन कुल्फ़ी जैसा मज़ा इसमें आता है। तो जब भी विंटर्स होते हैं, जब सीज़न होता है, तो मैं अच्छी वाली स्ट्रॉबेरीज़ को स्टोर कर लेती हूँ। मेरे पास अभी 2 पैकेट हैं। ये पहला वाला जो डब्बा है अभी इसमें से चल रहा है। इसके बाद सेम डब्बा एक और रखा हुआ है। तो जितनी बार भी समर्स में मन करेगा स्ट्रॉबेरीज़ के लिए, तो मेरे पास सप्लाई अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने क्लीन कर लिए हैं। इसको डालेंगे ब्लेंडिंग जार के अंदर। और स्ट्रॉबेरीज़ थोड़े टार्ट ही होते हैं, चाहे कितने भी अच्छे हो, बट वो एकदम ही स्वीट तो नहीं होते। तो उस हिसाब से कि कितने टार्ट हैं, थोड़ा सा चीनी आप मिला लें। तो मैंने हल्के हल्के 4 चम्मच छोटे छोटे, लाइक हाफ टेबल स्पून जैसा है, ये 1 टीस्पून जैसा है। तो मैंने 4 बार इसमें चीनी डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। इसके अंदर और दूसरे आइटम्स डालेंगे। मैं थोड़ा सा ऑयल बॉईल कर रही हूँ, लेकिन सभी चीज़ें लगभग इक्वल क्वांटिटी में आप डाल सकते हो। जो दिल चाहे कम ज़्यादा आप कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा डालने से कैसा लगेगा, वरना ऑलमोस्ट इक्वल लीजिएगा। मैंने अमूल की जो फ्रेश क्रीम होती है वो लिया है, मिल्क पाउडर लिया है और साथ में लिया है कंडेंस मिल्क, और ऐड करेंगे चिल्ड मिल्क इसके अंदर। तो चिल्ड मिल्क मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है और कंडेंस मिल्क थोड़ा कम लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है मेरा वाला कंडेंस मिल्क। अगर वो रानी रहता तो वो भी मैं बराबर लेती। मिल्क पाउडर, क्रीम एंड कंडेंस मिल्क तीनों बराबर लिया है। और मैंने थोड़ा सा मिल्क एक्स्ट्रा लिया है, थोड़ा सा मेरे पास जो स्ट्रॉबेरी का पल्प तैयार हुआ है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट इक्वल होने से भी चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से भी चलेगा। आप एक बार बना के देखेंगे तो आपको फ़र्क लगेगा, कि मतलब फ़र्क पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको कम डालनी है अगली बार, क्या चीज़ ज़्यादा। मैंने ये जो मिक्स है ना स्ट्रॉबेरी वाला, वो स्ट्रेन करना चाहा, बट शानू खुशी वाला है कि दे लव दो सीड्स, तो आप मम्मा आप रहने दो। तो फिर मैंने डायरेक्टली आइसक्रीम का मिक्स बना लिया है। मोल्ड में स्टिक डालने की जो जगह होती है वो पियर्स थी ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा इसको नाइफ से पियर्स कर लिया है, स्टिक लगा दी। और अभी जो कैविटी है इसके अंदर जो आइसक्रीम का मिक्स बनाया है मैंने, वो फिल कर देंगे। एंड इतनी बढ़िया बनती है ये, देखने में भी ना इस वाले मोल्ड से बहुत अच्छा लुक आता है आइसक्रीम का। और एक बार आइसक्रीम फिल हो जाएगी तो फिर इसको अच्छी तरह से क्लिंग फिल्म से रैप कर दें। ये स्टेप्स ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो आपकी आइसक्रीम है ना वो थोड़ी सी आइसी बनती है और सॉलिड बनती है। तो इसको क्लिंग फिल्म से अच्छी तरह रैप कर देना ज़रूरी है। ये तो मैंने इस मोल्ड में डाल करके पॉप्सिकल्स बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको किसी बड़े बर्तन में डाल करके पूरे को आइसक्रीम बना करके फिर स्कूप करके खा सकते हो। और ये जो अभी मोल्ड है ना, ये मैंने एक दूसरे कंटेनर के ऊपर रख दिया। ये कंटेनर फ्रिज में ही रखा रहता है, तो इसके ऊपर मैंने ये रख दिया क्योंकि ये सिलिकॉन का है ना, तो हिलता डुलता रहेगा, तो इससे इसको एक स्टर्डी बेस मिल जाएगा। और ये देखें, ये है दूसरा वाला कंटेनर जो मैं आपको बता रही थी, मैंने लास्ट ईयर लिया था और इसके अंदर भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। मैं ये दोनों मोल्ड का जो लिंक है ढूंढ करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख लेना। तो मैंने इसके अंदर भी भर दिया ये मिक्स, फिर भी थोड़ा सा मिक्स बच ही गया। और ये वाला जो मोल्ड है ना, इससे बेहतर वो वाइट वाला है मस्ट टेल यू, क्योंकि इसको है ना थोड़ा फिर पानी डालकर ठंडा करें और फिर निकालें, वो वाला थोड़ा सीन रहता है, तो स्लाइट इनकन्वीनियंट है। पर वो जो वाइट वाला है वो तो फटाफट से निकल जाता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी।
और कल जो वीडियो गई है ना उसका कमेंट सेक्शन, ओ माय गॉड, सो मेनी कमेंट्स, सो मेनी ओपिनियंस, सो मेनी सजेशंस। एक्चुअली शर्मा जी सामान लेकर आए और उसके ऊपर इतना ट्रोल टाइप किया जा रहा है, लोग लिख रहे हैं बहुत सारी बातें, एंड देन दिस इज़ नॉट अ हेट कमेंट। मैं शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, देखिए जो इंसान कुछ करता है ना उसी में कमी निकाली जाती है, जो कोई कुछ करेगा उसी के काम में नुक्स निकाले जाएंगे ना, क्योंकि उसने कुछ किया। जो कुछ करता ही नहीं है तो किस चीज़ में आप कमी निकालोगे, उसने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो गलती हो गई कि कुछ ले आए, मैंने बताया भी था कि बाद में जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने जैसा शर्मा जी सोच कर लाए थे उस तरह से नहीं रखे हैं, अलग तरह से घर के सभी मेंबर्स को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें रख ली गई हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग अपनी बदतमीज़ी का नमूना पेश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैंने स्ट्रेट अवे रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दिया है। ये बड़ी स्टाइल मारती है, ये तो वो, उफ गॉड, पता नहीं ऐसे कैसे बात कर लेते हैं। एंड कुछ लोग फिर भी, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला था कि कपड़े शिवांशी के लिए इसलिए नहीं लेकर आते, और ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, काफ़ी पहले एक इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि जब वो अराउंड होगी तभी उसके लिए कपड़े खरीदेंगे, बिकॉज शी इज़ अ छोटा बच्चा। फिर छोटे बच्चे बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं और फिर इतने मन से कपड़े खरीदो भी और फिर वो ठीक से पहन नहीं पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, तो प्रियंका की तो एज का इशू नहीं है, वो तो बड़ी नहीं हो रही है, उसके लिए नहीं लेकर आए। एंड समवन इज़ लाइक कि यू कैन ऑल्सो यूज़ कोरियर सर्विसेज, सो दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज़। और दूसरा, मुझे एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत क्या है? आप जो ये मुझे लिख रहे हो, मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, तुम लोग जब कहीं जाते हो तो क्या सब लोग के लिए गिफ्ट लेकर आते हो या तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे रिश्तेदार गिफ्ट लेकर आते हैं? आई मीन लाइक ये तो हद हो गई। शर्मा जी के साथ जो लोग गए थे वो भी नहीं लेकर आए हैं, वो बंदा ले आया, यही गलती हो गई। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जब भी कुछ भी आप बोल दो ना यहाँ पर, तो लोग है ना ऐसा मुझे फील कराते हैं जैसे मैं कटघरे में खड़ी हुई हूँ और वो ऑपोजिशन वाले जो वकील होते हैं ना, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे तो कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं किया, तो वो कैसे हुआ, तो ये क्या हुआ, ओह गॉड। एंड फिर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसा मैंने आपको बताया वो अब उस तरह से नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें प्रियंका के लिए भी रखी हुई हैं, जब वो आएगी तो उसे मिल जाएगा। वी ऑल्सो नो कि वो नहीं अभी बड़ी हो रही है, तो उसके लिए रखी हुई है मम्मी के पास चीज़ें। आप मुझे बोल रहे हो कि कोरियर सर्विसेज यूज़ की जा सकती थी, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताना, आपने कितनी बार ऐसे गिफ्ट, रैंडम गिफ्ट, कोई ओकेजन की बात नहीं कर रही मैं, दिवाली, दशहरा, बर्थडे या राखी की बात नहीं कर रही हूँ, रैंडम गिफ्ट्स आपने कितनी बार ऐसे कोरियर से भिजवाए हैं? तो जो आप खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से एक्सपेक्ट क्यों करना है? एंड ऑल्सो यहाँ पर पीपल आर लाइक कि ये कैप किस काम आएंगी, बाहर डालकर नहीं जा सकते। अरे इट्स अ सोवेनियर, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। वो पहनने और यूज़ करने के लिए एज सच नहीं है। ऐसा तो वो सोप भी पड़े हुए हैं, वो हम लोगों ने यूज़ नहीं किए, वो पड़े ही रहेंगे। जो फ्रिज मैग्नेट है वो नहीं होता तो क्या मेरा फ्रिज अच्छा नहीं लगता? एंड सिमिलरली दोज कैप्स, वो कैप्स पहनने के लिए नहीं, और ना ही मेरे बच्चों की एज वो है कि वो कैप पहने, बट हस्बैंड को वो अच्छी लगी, वो देखने में प्यारी थी तो वो ले आए, वो पड़ी रहेंगी, देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ कभी वहाँ से लेकर आए थे। और इस सबसे हटकर यहाँ पे देयर इज समवन हु सेज दिस मच आइस गुड फॉर हेल्थ इन द मिल्क। इतनी सारी आइस कोई नहीं पीता, वो सिर्फ ड्रिंक को कोल्ड रखने के हिसाब से भरी जाती है। आप जब बाहर किसी भी कैफ़े जाते हो, वो आपका जो मग होता है, जो टम्बलर रहता है, वो आधे से ज़्यादा आइस से ही भरते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी आप वो सारी ही कंज्यूम कर लोगे, आपकी ड्रिंक थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, आइस बच जाती है, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हो, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे समवन बाय द नेम सावरी, क्यों, वो क्या लंदन में रहती है? आजकल तो हर जगह हर चीज़ पहुँचा सकते हैं डियर, वो तो इंडिया में ही चलो प्रियंका के लिए भी नहीं लाए, वो भी कहा अभी ग्रोथ प्रोसेस में है। प्लीज़ डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस डियर, इट्स ओके, नहीं लाए तो नहीं लाए, हर फैमिली की अपनी स्टोरी होती है। और इस पर किसी ने रिप्लाई भी किया है कि आप लोग जो इतना नेगेटिव कमेंट करते हो, क्या वो खुद अपने भतीजों के लिए शॉपिंग करते बैठते हैं? वैसे भी ये फैमिली ट्रिप नहीं थी उनकी, फ्रेंड्स के साथ गए थे शर्मा जी, तो समझने वाली बात है ना, शॉपिंग ही थोड़ी करते बैठेंगे पूरा खानदान की। गौरव भैया भी घूमते फिरते हैं, उनके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होगी शर्मा जी को। आई मीन लाइक ऑन पॉइंट, एग्जैक्टली। शर्मा जी अकेले गए थे, ऐसा तो नहीं कि हम लोग सब गए थे और सबके लिए कुछ लाना ही है, वो ले आए, वही बड़ी बात है। तो फिर वही है, जो करता है उसी को सुनने मिलता है। एंड लाएं नहीं लाएं ये चॉइस है, कोई कंपल्शन तो है नहीं कि कहीं जाएंगे तो लेकर ही आएंगे। लाना नहीं लाना इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, कोई कंपल्शन तो नहीं होता है कि लेकर आना। अब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जो चाहे मुझे लिख दीजिए, बट ट्रूथ यही है, थोड़ा आंख उठाकर सब तरफ देखेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ आएंगी। ब्लॉग में थोड़ा सा ही दिखाया
दिखाया जाता है, बहुत सारा कुछ पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ नहीं दिखाई जा सकती व्लॉग में। आफ्टर ऑल हम लोग भी समाज में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। जो बिहेवियर आप खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से एक्सपेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड येस, देयर वाज दिस कमेंट, अरे यार रोज़ रोज़ क्या आप टेम्परेचर का रोना रोती है यार, इरिटेट हो रहा है, लोग गर्मी हर जगह है यार, बिहार के मुजफ्फर व्हाटएवर। मुझे इतना अजीब लगा ये कमेंट। एंड दिस यूज़र इज़ एन एडवोकेट, शी इज़ एन एडवोकेट। उसके बाद इस तरह की लैंग्वेज, एक बेसिक तमीज़, बेसिक एटिकेट हर किसी से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एंड कौन सा रोना, बाय द वे रोने के ऊपर आप बोल रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं रात के 12 बजे मॉल गई थी। हमारे यहाँ पे नया मॉल खुला है 24/7 एंड इट्स वेरी लाविश। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी। हाय हेलो करने के बाद वो भी गर्मी का ही रोना रो रही थी। शर्मा जी ऑफिस से आते हैं, गर्मी का रोना रोने लगते हैं। मम्मी से मिली थी मैं उस दिन, सैटरडे को हम मंदिर गए थे, तो वो भी घर में आते ही गर्मी का रोना रो रही थी। मेरी जो मेड है जो झाड़ू पोछे में मुझे हेल्प करती है, वो घर आती है तो वो भी गर्मी का रोना रोने लगती है। ये कोई तरीका है बात करने का? अभी गर्मी हो रही है, पिछली बार से ज़्यादा इस बार फील की जा रही है, तो लोग बोलेंगे ही। एंड मैं वो जो गर्मी की बात कर रही थी वो उस प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रही थी कि गर्मी अभी बहुत है और हमारे घर में गर्मी में कैसा सीन रहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइस। एंड उस प्रोडक्ट के बारे में भी मैं बात करूँगी पर थोड़ी देर बाद। तो ये रोना रोने वाली कौन सी बात होगी? कौन सा रोना आपको इसमें दिख गया? ये कौन सा तरीका है बात करने का? आगे आप खुद सॉरी भी बोल रहे हो, सॉरी बट इट्स नॉट अ हेट कमेंट बट इरिटेटिंग है। टेम्परेचर का रोना रोज़ वही रोज़ रोज़, तो इसे रोना रोना बोलते हैं क्या? मैं मेंशन कर रही हूँ बिकॉज एवरी डे 40, 42, 45 इस तरह से टेम्परेचर जा रहा है। इट्स इरिटेटिंग एक्चुअली, आपके लिए नहीं मेरे लिए भी। एंड बहुत लोगों ने आपका कॉमेंट पढ़ा है तो वो लोग भी इसको इरिटेटिंग ही समझ रहे हैं। एक बेसिक एटिकेट मुझे समझ नहीं आता हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेनटेन। एंड देन प्रोडक्ट के बारे में, अगारो अगारो अगारो, तो अगारो मुझे ही नहीं बहुत सारे क्रिएटर्स को प्रोडक्ट भेजता है। और मुझे किसी ने पूछा था क्या वो आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं, तो यस वो मुझे प्रोडक्ट भेजते हैं। एंड कुछ प्रोडक्ट मैं खरीदती हूँ उनकी वीडियो बनाने के लिए। एंड सिर्फ मैं नहीं कर रही, मैं आपको कम से कम 10 क्रिएटर्स के नाम अभी बता सकती हूँ जो सेम काम करते हैं। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटर्स लाइफ। क्रिएटर्स जो होते हैं, व्लॉग बनाने वाले या किसी भी तरह की वीडियो बनाने वाले, वो लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट को इस तरह से हम कभी ना कभी मेंशन करते ही हैं क्योंकि ये उनके इस जॉब का पार्ट है। तो इससे इतना इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एवरी मंथ एंड वो लोग चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले, तो थ्रू फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स वो ऐसा करवाते हैं। मतलब ऐसे 10 ब्रांड्स हैं, मैं अगर नाम देने बैठूँ, बहुत सारे लोग तो बेटिंग की वेबसाइट और इस तरह के चीज़ें भी एंडोर्स करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ मैं, मतलब जायंट्स हैं वो, लेकिन वो भी अपने चैनल पे बेटिंग की वेबसाइट को एंडोर्स कर रहे हैं। वैसा तो मैं नहीं कर रही ना, आपका कोई पैसा लगाने को तो नहीं बोल रही मैं। प्रोडक्ट दिखाया है, आपको देखना है देखें, नहीं देखना है तो आप उतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो खरीद लो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो प्रोडक्ट देखने से आपके बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं कट जाने वाले। मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि अब आप जाके उसे खरीदते बैठो। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मत खरीदो, आपको देखना भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके आगे ही जा सकते हो। एंड गर्मी का मैं आपको ये बताऊँ, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 11 तक का हो चुका है कि जो स्कूल्स हैं वो 11 से ऊपर ऑपरेट नहीं होंगे। कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी 6 to 11 का टाइम टेबल लगा दिया गया है बिकॉज ऑफ गर्मी। और जो 11 to 5 बाहर नहीं निकलना है, वो सब हर साल की तरह वो सब भी सर्कुलेट हो रहा है। तो इस साल थोड़ी ज़्यादा गर्मी सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए सभी सो कॉल्ड रोना रो रहे हैं गर्मी का। ऑल्सो मुझे एक कमेंट और याद आ रहा है, समबडी सेड कि इतना एसी चलाते हो तो एसी भी तो गर्मी में कंट्रीब्यूट करता है। मैं अकेले एसी नहीं चला रही, एसी आप भी चला रहे होगे। एसी कौन नहीं चला रहा आज की तारीख में? हर घर में एसी होता है, हर घर में रेफ्रिजरेटर होता है। सबसे ज़्यादा तारीफ की बात ये होगी कि आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, आप अपने घर का एसी एंड रेफ्रिजरेटर बंद कर दीजिए। लेट अस नो, शायद हम लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स इस तरह के नहीं ध्यान देने हैं, लेकिन यार कभी कभी अच्छा नहीं लगता। इतना क्या ट्रोलिंग भाई, इतना क्या ट्रोलिंग? बंदा कर रहा है तो यही बुराई होगी कि वो कर रहा है, इससे अच्छा तो ना ही करते। कुछ भी नहीं लेकर आते तो आप लोग को फिर कोई कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ पर मैं आप सभी को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, वो सब जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यार।
और ये एक्चुअली नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे भी नहीं, नेक्स्ट इवनिंग है। तो हस्बैंड को तो ये शरबत बहुत अच्छा लगा था, तो ही वाज लाइक कि शरबत बना लाओ। तो मैं चारों के लिए बना रही हूँ, और इस बार मैंने नींबू का रस भी डाला है। कल जो पिया था दोपहर में शानू खुशी और मैंने, उसमें नहीं डाला था नींबू। हस्बैंड आए थे तो उनको भी बिना नींबू का ही दिया था, बट आई थॉट कि थोड़ा नींबू डालते हैं तो अच्छा लगेगा, एंड ये अच्छा ही लग रहा था। और बस मेरा शरबत जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। सोच रही थी कि आपको आइसक्रीम भी लगे हाथ दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इसको निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आप ये क्लिंग फिल्म हटाइए और देखो कितने आसानी से, जैसा आप देख रहे हो, बहुत आसानी से ये निकल जाता है। इट इज़ सो गुड। आप बनाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। और हाँ, ये जो आइसक्रीम्स हैं इसको आपको फ्रिज के अंदर अराउंड 8 आवर्स तो रखना ही है। बेटर है ओवरनाइट रखें तो फिर अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, बट एटलीस्ट 8 आवर्स इसको ज़रूर से जमने के लिए दीजिएगा। एंड अभी आगे शर्मा जी जब ये खा रहे थे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये इतनी अच्छी बनी थी, जैसे बर्फ़ कटती है ना, वैसी नहीं थी। इट वॉज़ वेरी स्मूथ। और भी स्मूथ आइसक्रीम आपको चाहिए तो फिर आप जो अमूल फ्रेश क्रीम मैंने लिया है उसकी जगह जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो ले सकते हो, और दूध मत मिलाइएगा। तो बिल्कुल ही बटर लाइक क्रीमी, जो रखे रखे ही पिघल जाती है, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट आपकी आइसक्रीम बनेगी। मैं और वेरिएशन आपके साथ आगे की वीडियोस में शेयर करूँगी। और हस्बैंड इज हैविंग आइसक्रीम, जैसे खा रहे हैं देख के तो लग रहा है कि सॉफ्ट है। कैसी बनी है? अच्छी बनी है। ये रियल फ्रूट आइसक्रीम है ना? हाँ, रियल स्ट्रॉबेरी। एक्चुअली मैंने शानू खुशी को पूछा था कि स्ट्रेन कर दूं वो दाने दाने, तो उसने कहा कि नहीं चलेगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुल्फी जैसा सॉफ्ट है ना, या बर्फ है? नहीं, कुल्फी जैसा एकदम। हाँ। और बेस्ट पार्ट है ना कि जैसे बाहर के आइसक्रीम खाते तो उसमें थोड़ा सा ऐसा ना घी जैसा लगता है। हाँ, हाँ। वो नहीं है। चलो, आई एम हैप्पी। अब मैं दूसरे फ्लेवर्स भी बनाऊंगी। बाय द वे, हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 370। आज ही आई है शायद, ये मुझे नहीं पता, मैंने तो आज ही देखी नेटफ्लिक्स पे, एंड इट इज़ सो गुड सो फार।